हाय फ्रेंड्स। तो जो मेरा बेटा है उसको सर्दी जुकाम लग गया है। तो ये है जुकाम की दवाई, जुकाम खांसी की, और मैंने रखी थी उसको पिलाने के लिए बाहर। मैं उसको पिलाऊंगी और जब आती हूँ देखती हूँ ये बिल्कुल खाली है, इसमें दवाई नहीं है। मैंने उससे पूछा इसमें दवाई थी कहाँ गई, तो कहता चूहा उठा के ले गया। मैंने कहा कहाँ उठा के ले गया, तो कहते वो ले गया, मुझे नहीं पता। और जब मेरी बाद में नज़र पड़ी टेस्टिंग के पीछे तो सारी दवाई हाँ मुझे मिली पड़ी हुई। तो उसको दवाई खाने नहीं पड़ी तो उसने नौटंकी करी है। तो देख सकते हैं आजकल के बच्चे कितने दिमाग लगाते हैं, क्या कर सकते हैं बताओ आप। बेटा आपको खांसी जुकाम हो रहा है ना, तो इसकी जो दवाई थी वो कहाँ गई बताओ मुझे। तो आपने उधर क्यों फेंकी उसका बताओ, रीज़न बताओ। रीज़न बताओ आपने वहाँ क्यों फेंकी दवाई। मुझे गंदी लगती है। गंदी लगती तो आप वहाँ फेंक दोगे। हाँ। क्यों पीनी, आपको दवाई पीनी ना पड़े इसलिए। हाँ। हाँ। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू वंस अगेन माय न्यू ब्लॉग। तो आज है मेरे ससुर जी का श्राद्ध, तो हम बनाएंगे खाना। तो खाने में क्या क्या बनेगा वो सब बताती हूँ। उसमें बनती है 5 तरह की सब्जी, मतलब साथ में मिलकर बनाई जाती है। कढ़ी, पकोड़े की कढ़ी बनाई है मैंने, पकोड़े बन रहे हैं प्याज आलू के। और बहुत से लोग कमेंट करेंगे कि मतलब जो भी है देखेंगे सोचेंगे ये प्याज क्यों डाल रहे हैं। तो महाराष्ट्र में प्याज खाते हैं श्राद्ध के दिनों में, तो सबका अपना तरीका होता है कोई भी चीज़ बनाने का। तो जैसे पहाड़ों में या कहीं पे भी प्याज लहसुन नहीं खाते हैं श्राद्ध के दिनों में, लेकिन यहाँ पे खाते हैं। तो अपना अपना तरीका होता है हर चीज़ को बनाने का। तो इस तरह से यहाँ पे श्राद्ध बनाया जाता है। तो यहाँ पे पकोड़े बन चुके हैं, हमने हलवा, और वहाँ पे दाल को बोलते हैं वरण, वरण भी हमने बनाया था, और यहाँ पे चावल। तो इस तरह से हमारा जो सारा खाना रेडी हो गया था सुबह 9 बजे तक, क्योंकि उसके बाद मम्मी लोग जाएंगे हरिद्वार, वहाँ पे भी खाना जो मतलब मम्मी लोग वहाँ पे भी खाना बांटते हैं। जो भी मतलब जितना भी हो सके मम्मी लोगों से, मतलब 15, 20, 30 जितने लोग भी आते वहाँ पे भी अलग से खाना खिलवाते हैं। जो जैसे मुझे लगता है ना वहाँ पे एक स्टॉल लगते हैं, तुम खाना दे सकते हो। तो फिर इस तरह से जल्दी हमने यहाँ पे घर पे पहले बनाया, उसके बाद मम्मी लोग जाना था तो मम्मी जल्दी हमने सारा काम निपटाया। तो यहाँ पे देख सकते हैं गाय, जिसके लिए गाय कौवा जो भी होते हैं इन सब के लिए खाना लगाते हैं। तो फिर पापा जी को भी, मतलब मेरे ससुर जी को, उनको भी खाना खिलवाएंगे। तो इस तरह से हमारा श्राद्ध होता है महाराष्ट्रन स्टाइल में। तो फिर आप लोग कैसे करते हो ज़रूर बताना, क्योंकि हर किसी का अपना अपना तरीका होता है श्राद्ध बनाने का। तो फिर यहाँ पे केले के पत्ते, उसमें सारा खाना रख दिया गया है, और कौवों को, गाय को, और एक प्लेट पापा के नाम से हम चढ़ा देंगे। तो फिर देख सकते हैं हमारा पूरा खाना रेडी। और 9 बजे तक मैं सुबह जल्दी उठ गई थी, और फिर हमने पूरा खाना रेडी किया, और फिर तब जाके 9 बजे तक खाना बन पाया पूरा। और उसके बाद मम्मी लोग को जाना है हरिद्वार, तो मम्मी और जो मेरे हस्बैंड हैं वो दोनों जाएंगे, और वहाँ पे भी सबको खाना खिलवाएंगे जो भी होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये था मेरा आज का श्राद्ध का ब्लॉग। तो मैं हर तरीके के ब्लॉग आपके साथ शेयर करती हूँ, तो सोचा हम कैसे मतलब बनाते हैं श्राद्ध को। तो फिर इस तरह से हमारा जो श्राद्ध है वो हम बनाते हैं श्राद्ध के दिनों में। तो फिर देखो कितना सारा खाना है रेडी किया है हमने। तो आप लोग भी इतना ही खाना बनाते हो श्राद्ध के दिन में। तो देखो यहाँ पे चावल है, तो सब कुछ A to Z दिया जाता है। तो उसके बाद मेरे हस्बैंड जो मेरे ससुर जी हैं उनको श्राद्ध का खाना भोग लगाएंगे। तो देखो यहाँ पे मेरे ससुर जी हैं, उनको खाना खिलाया जा रहा है मेरे हस्बैंड के द्वारा। तो हम सब यहाँ पे माथा टेकेंगे, और फिर पापा जी को उस दिन सब मतलब जो भी होती है वो सब रिचुअल्स को फॉलो करेंगे। तो दोस्तों ये था मेरा आज का एक श्राद्ध का छोटा सा ब्लॉग। आई होप आपको अच्छा लगे, तो अच्छी लगी प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड शेयर। और सभी मित्रों का आशीर्वाद हम पे बना रहे दोस्तों। तो शाम को मैंने बनाया कुछ स्पेशल, वो था स्प्रिंग रोल। देखो कुछ आटा बचा हुआ था, तो और कुछ चाउमीन भी बची हुई थी। तो फिर मैंने उसका बनाया था स्प्रिंग रोल। तो मैं बताऊंगी कैसे बनाया था, ठीक है। तो पहले ये हम नाश्ता कर लेते हैं, जब सारा काम हो गया तो उसके बाद हमने नाश्ता किया।
और खाना खाया दोस्तों, क्योंकि हमें जब हम लोग हरिद्वार से आए तो उनको काफ़ी टाइम हो गया था, तो उसके बाद हमने लंच ही कर लिया था। दोस्तों। तो फिर इसके बाद कुछ चाउमीन बनाई थी, तो चाउमीन बच गई थी, तो उसका हमने बनाया स्प्रिंग रोल, जो कि खाने में बहुत टेस्टी हो रहे थे दोस्तों। और दोस्तों मैं दिखाती हूँ मेरे स्प्रिंग रोल बनके कैसे रेडी हुए थे। तो इसके लिए ब्लॉग को आपको एंड तक देखना होगा, तभी आपको पता चलेगा कि स्प्रिंग रोल कैसे बने थे। तो देख सकते हैं आटा बच जाए ना तो आप भी, चाउमीन बच जाए, आटा बच जाए तो आप भी स्प्रिंग रोल बना सकते हैं। और आटे के तो हेल्दी होते ही हैं स्प्रिंग रोल। तो आपको पतली पतली सी रोटी बेल लेनी है, उसके ऊपर एक के ऊपर एक के रख के तो उसको तवे में सेकना। तो अलग, जब आप सेक लोगे तो उनको अलग अलग कर देना। उससे क्या होती है, एक पतली सीट बनती है। तो इस तरह से आपको स्प्रिंग रोल तैयार करने हैं दोस्तों, और जो खाने में बहुत क्रंची होते हैं और टेस्टी भी होते हैं साथ साथ में। तो दिखाती हूँ अपने स्प्रिंग रोल की प्लेट। तो मैं इसको एंजॉय करती हूँ। बाय बाय दोस्तों। और घर में मुझे वैसे तो खाने बनाने का बहुत शौक़ है, लेकिन होता ना कभी कभी बनाती हूँ। ज़्यादा ऑयल चीज़ खाना भी अच्छी बात